तो देखिए हमने उस दिन एक चैप्टर पढ़ाया था रीजनिंग का क्विज टेबल, उसी का जो पार्ट 2 है, तो उसके हम आगे के सवाल जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हमारा देखो दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है सी की घात 3 है, आर की घात 8, ऐसे ये सब नंबरिंग दे रखे हैं। तो अब इसको हमें कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सी जो को क्रम नंबर है सी का वो कितना होता है 3 नंबर पे सी आता है। आर वैसे हमारा कितने नंबर पर आता है 18 नंबर पर आता है। डी जो हमारा है वो कितने नंबर पर आता है 4 नंबर। वैसे जो सबका क्रम नंबर है अल्फाबेटा क्रम में वो दे रखा है। तो जैसे एच हमारा 8 पे आता है, ई 5 पर आता है। तो अब इसमें देखेंगे तो 18 3, जैसे इसमें दे रखा है 3 प्लस 18 3 प्लस 18 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 18 3 21 4 25 25 हो जाएगा। वैसे इनको नीचे वाले को काउंट करेंगे तो 14 2 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 8 5 13 और 13 में कितना जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। 13 में अगर हम 12 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25। और तो इसीलिए 12 का जो क्रम नंबर है कितना एल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एल, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी 12। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एल। अब उसके बाद में जो सवाल नंबर हमारा अगला है इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसका जो है कि अब ये सवाल देखो क्या इसमें करना है, इसमें करना हमें ये है कि जैसे कि 3 लिखा है, ठीक, और फिर 4 है। तो अगर इसको हम लिख दें 3 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 9, फिर लिखा है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब इनको अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25, और 25 का जो हमारा वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ इसलिए 5 आया है। वैसे इसको नीचे करेंगे तो 6 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 36, 8 का वर्ग हमारा हो जाएगा 64, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 100, और 100 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 10। तो इस सवाल का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10। अब उसके बाद में अगला सवाल है सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 6 और ये फिर 4, ये ए है और ये बी है। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ तो इसे 10 लिखा है, और जो 10 आएगा उसी को 10 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 5, ये यहाँ पर 5 आ जाएगा। वैसे 12 8 कितने हो जाएंगे, ये जैसे लिखा है 8 + 12 बराबर 20, और 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखो दे रखा है, अब जैसे यहाँ ये देखा है 4 और 5 है, अगर 4 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर ये क्या आ गया 10। उसके बाद में फिर यहाँ देखो 5 और 2 लिखे हैं, तो 5 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 2 10, और 10 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 10, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिखा है। वैसे ही ये अगला हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिखा है। फिर है 8 चक्कू 32, तो 8 और 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चक्कू 32, और 32 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा आंसर इस सवाल का 16। अब उसके बाद में सवाल नंबर ये 11 हो गया यहाँ तक। अब सवाल नंबर 12 है। तो सवाल नंबर 12 में देखो क्या दे रखा है, इसमें ये जैसे 4 लिखा है, फिर 13 लिखा, फिर 153 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, तो ये 13 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद में फिर ऊपर लिखा है 4 माइनस 4 का वर्ग, तो 13 का जो वर्ग हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 169, और 4 का वर्ग 16, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 153। तो यहाँ पर 153 लिखा है। फिर उसके बाद में 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 120। तो यहाँ पर 120 आ गया। उसके बाद में फिर क्या है, यह हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होता है 36 और 2 का वर्ग होता है 4, घट जाएगा, कितना बच जाएगा 32। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 32। फिर अगला सवाल हमारा दे रखा है। तो अगला सवाल में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे लिखा है 20। अब 20 में हम क्या करेंगे, 20 लिखा, फिर उसके बाद में 25 है, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 में जब 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर ये 30 आ गया। उसी प्रकार हम देखो 16 लिखा है, 16 में अगर 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 21, और 21 में जब 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, यानी कि 26। तो यहाँ पे 26 आ गया। फिर उसके बाद में 25, 25 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे की लाइन में 9 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14,
और 14 में जब 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 19। उसके बाद में फिर अगला सवाल है। अब अगले सवाल में क्या दे रखा है, अब जैसे लिखा है ऊपर 6 + 8, अगर 8 और 6 को जोड़ दे कितना हो जाएगा 14, और 14 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 7। अब ये जो 7 आया है इसी का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो यहां पर ये 49 आ गया। उसके बाद में फिर नीचे लिखा है 12, फिर 8, 12 8 कितने हो जाएंगे 20। अब 20 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10, और 10 का अगर वर्क कर दे तो कितना हो जाएगा 10 × 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 100। उसके बाद में फिर अगला सवाल देखो दे रखे हैं। अब नीचे दे रखा है 7 × 2, अच्छा 7 और 2 की अगर गुणा की जाए हो जाएगा 14, और 14 को हम क्या करेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 14, और 70 को अगर हम 14 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70, यानी कि 7 की 2 से गुणा हुई तो 7 दूनी 14, और 14 की जब अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70। फिर ऊपर है 11। अब 11 क्या करेंगे, 11 में हम अगर हम 3 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 11 × 3 = 33। अब हमने 5 की गुणा की तो 33 में 5 की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 165। ये आंसर ये सवाल का 165 आंसर। आगे के सवाल हम अगले पार्ट में बताएंगे इसके। देखो अब इसी का जो अगला क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन है, इसको देखो क्या करेंगे। तो इसमें जैसे लिखा है यहाँ पर 27 की क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 × 3 = 81, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। तो ये यहाँ पर देखो 9 आया है, ठीक। अब उसी प्रकार से ये आगे का है, एक मिनट वीडियो पॉज करो। अब देखो ये थोड़ा इसमें गड़बड़ी हो गई, इसको फिर से करते। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ 27 लिखा है, 27 को क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 आ गया। उसी प्रकार से अब इसको हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 11 है, अब 55 को अगर 11 से भाग करेंगे तो 11 × 5 = 55, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखा है। उसी प्रकार से हम इसको भाग कर देंगे, 65 को जब 13 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 है, और इसको 13 तो 13 × 5 = 65। उसके बाद में फिर यहाँ पर है 3 को अगर 81 को अगर 3 से भाग कर देंगे तो ये 81 है, इसको 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इस सवाल का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27। उसके बाद में अगला सवाल है। अगले सवाल में देखो क्या करना है। अगले सवाल में देखो ये जैसे लिखा है यहाँ पर लिखा है 3 और ये 12, तो 12 × 3 = 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। फिर 27 × 3 = 81, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। उसके बाद 16 × 4 = 64, और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। फिर 10 और 2.5 के अगर जब गुणा करेंगे 10 और 2.5 के जब गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2.5, ये दशमलव गायब हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल हमारा कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो उसके बाद में अगला सवाल है। अगले सवाल में देखो क्या करना है। यहाँ पर देखो ये है 8 दूनी 16, ये 4 का वर्ग है ये लिखा, फिर ये 3 का वर्ग लिखा है, और उसके बाद में